नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का एक कॉम्प्रीहेंशन, जिसको बहुत कम स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। इस साल की कहानी ये है कि इस टाइम पर एक सिलेबस डिक्लेयर हुआ जिसमें बोला गया उस सिलेबस से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हटाया गया, लेकिन इसी साल इसके जेईई एडवांस के पेपर के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आप जेईई के सिलेबस से ट्राइंगल और सर्कल कैसे हटा सकते हैं। दीज आर द बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये बात मैं तब भी स्टूडेंट्स को बोलता था कि यार देखो ये बहुत बेसिक ज्योमेट्रीज हैं, सर्कल के बारे में बात करना, ट्राइंगल के बारे में बात करना, जेईई वाले इसके बारे में बात करें। हाँ, ये हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज इस चैप्टर के अंदर पहले थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर, हाँ वो सारी बातें ना पूछे। उन्हें साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जो बेसिक एरिया वाले, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, ये सब तो मतलब कि एक बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो दीज आर जब कॉन्सेप्ट जो पूछे जाएंगे और पूछे गए। तो देखिए, आते ही सवाल के ऊपर आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स कैसा रहा। उसको देखिए, ये देखिए 0.42% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया है। तो दो सवाल बैक टू बैक हैं। 0.42 लेस देन 0.5% से भी कम बच्चों का रिस्पॉन्स है। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ये जिस सेक्शन में पूछा हुआ है पीएनवी का मतलब ये है कि पैसेज है और न्यूमरिक वैल्यू में उसका आंसर है, ABCD वाले नहीं है। न्यूमरिक वैल्यू में गैस करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। 0.42% ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है और 3.65% स्टूडेंट ने दूसरा वाला। लेस देन 5%, बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देख सकते हैं 751 और 6581। ये मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दिया होगा जो टॉप नॉच IITians बनना चाहते हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है बच्चों, ये उनका रिस्पॉन्स है बच्चों। अब आप इधर आइए, रॉन्ग रिस्पॉन्स की बात करें 65%, 62% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं लेकर आए। वहीं पर 33% के आसपास, 34% के आसपास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दिस कि PCM का एक ही पेपर होता है, लास्ट में आते आते मैथमेटिक्स में है, क्योंकि आखिरी में रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पेसेज, तो स्किप कर दिया, छोड़ दिया। सिंसियर स्टूडेंट्स कम होते हैं, बट दिस इज़ द बूस्टर फॉर यू गाइस। अगर आपसे सवाल एक भी ऑप्शन हो गया है तो अपने आप को थोड़ा पीठ थपथपाइए कि आपने बढ़िया सवाल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है और जेईई एडवांस के उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में एग्ज़ाम को क्रैक करना वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिस कर करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या इसके बारे में भूमिका मैंने पूरी समझा दी, क्या हुआ था। आते हैं सवाल के ऊपर। कंसिडर एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, यानी इनमें से कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा आएगा। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 90, और साइड्स आर इन AP। इसकी जो साइड्स हैं वो भी AP में है। सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर हमसे A इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पूछा है, और इन रेडियस जो है उसके बारे में भी डेटा हमसे पूछा है। पहले वाले ऑप्शन के आंसर है। पॉइंट आपने देखा 42, बहुत कम बच्चों से हुआ। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी खतरनाक बात हो गई। हुआ यह है कि ट्राइंगल के अंदर साइड्स को AP में रखा गया है और जो एंगल्स की बात हो रही है वहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए एक ज्योमेट्री बनाते हैं और सीखते हैं क्या कहानी, क्योंकि ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है बोल दिया है। तो सबसे छोटा एंगल हम इस वाले को पिक कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज थीटा। अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा आप ये बताइए। आपको पता होगा जो ट्राइंगल में जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होता है। जो साइड्स जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ग्रेटेस्ट साइड्स हैव ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू देम, या फिर स्मॉलेस्ट साइड्स हैव स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट टू देम। जो साइड जितनी बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी उतना बड़ा ही होता है। अगर मैंने इसको ऑब्ट्यूज बनाया है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड, और बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 90। अगर मैंने इसको स्मॉलेस्ट बोला है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी साइड तो ग्रेटेस्ट साइड तो ये वाली बनने वाली है, तो इसके सामने वाला एंगल ये बनेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आप देख लीजिएगा, 90 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 90 का।
अब आप देखिएगा, आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल एज ए फाई। आपको पता है ना ट्राइंगल्स का सम कितना होता है एंगल्स का। सो आई विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड इट शुड बी 180 डिग्री। सो आई एम हैविंग फाई एज 90 माइनस 2 थीटा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, 90 माइनस 2 थीटा। ये सामने वाला एंगल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी साइड्स को अज्यूम करनी है। जो सबसे छोटा एंगल है इसके सामने वाली साइड। अब आप मुझे ये बताइए, अगर साइड्स AP में हैं तो 3 नंबर्स AP में क्या अज्यूम किए जाते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन चैप्टर, तो इसके अंदर प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो आपने पढ़ा होगा A माइनस D, A और A प्लस D, 3 नंबर्स अज्यूम किए जाते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले इतना स्मार्ट है, उन्होंने A को पहले ही यूटिलाइज कर लिया कहीं और, तो हम A को छोड़ देते हैं। हमारे पास जो A माइनस D, A और A प्लस D वाला कॉन्सेप्ट होता है, हम A की जगह K अज्यूम कर लेते हैं। इट इज़ K माइनस D, K एंड K प्लस D बन गए AP में। अब यहाँ हमें यूटिलाइज करना है, D पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो इन सब के हिसाब से देखें तो दिस साइड इज़ K प्लस D। ये सबसे बड़ा एंगल, ग्रेटेस्ट साइड। सबसे छोटी साइड K माइनस D होगी, छोटा एंगल है, इसके सामने वाली साइड होगी K माइनस D, और ये साइड बनेगा आपका K। ये बीच वाला एंगल होगा, ये बन जाएगा। यहाँ पर अब और क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ये बताया गया कि चलिए साइन रूल अब लगाना शुरू कर देते हैं, हम भी अप्लाई करते हैं। साइन रूल क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। साइन रूल होता तो ये है, आपने सुना होगा, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। R जो होती है वो उसकी सरकम रेडियस होती है, उस ट्राइंगल के बाहर से जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस होती है, जो हमें दिया हुआ है। पढ़िए यहाँ से, सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो यानी यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं बाहर से, तो दिस इज द सरकम सर्कल, ये हमको पता है। चलिए साइन रूल अप्लाई करना शुरू करते हैं। हम तो यहाँ पर चलते हैं, तो पहले साइड लिखी जाएगी। आप देखिएगा, पहले बनेगा K माइनस D, इसके सामने वाला एंगल साइन थीटा। दूसरा बना लेते हैं, K लिखा हुआ है, ये K लिखा। K के सामने वाला एंगल वो रहा साइन फाई। वो फाई की वैल्यू कितनी है, ये रही 90 माइनस 2 थीटा। आगे चलते हैं, और कौन सा साइड बना, K प्लस D। इट इज़ K प्लस D। K प्लस D के सामने वाला एंगल ये रहा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और ये आना चाहिए 2R, और R की वैल्यू है 1, सो वी आर गेटिंग दिस एज 2। दिस रिलेशन वी आर गेटिंग। अब इसको साइन रूल के हिसाब से अगर हम सिंप्लीफाई करने पहुँचें तो डेटा आता है K माइनस D अपॉन साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये बन जाएगा K अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, 90 माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा। यहाँ पर चलते हैं, K प्लस D अपॉन, यहाँ से भी आपके पास से ये बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू है 2। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला और आखिरी वाले से जो रिजल्ट आने वाला है, आप देख सकते हैं कि यू कैन राइट साइन थीटा एज K माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास से, K माइनस D। और इन दोनों से अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपके पास है K प्लस D की वैल्यू आती है किसके बराबर, 2 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, दो बातें हैं, 2 कॉस थीटा K प्लस D है, 2 साइन थीटा K माइनस D। अब यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। पहले अगर मैं ये लिखता हूँ कि 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू K प्लस D होल स्क्वायर K माइनस D होल स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये है। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो 2 स्क्वायर विल बिकम 4। और यहाँ से जब आप ओपन करने जाओगे तो आपके पास बनेगा 2K स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर। ठीक है, और 2KD 2 माइनस 2KD आएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग वन रिलेशन फ्रॉम हियर, दैट इज K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की वैल्यू आपके पास से 2 आती है। ध्यान रखेंगे, दिस इज कंडीशन नंबर 1। जब हमें कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, अगर डिफरेंस लिया जाता तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता, और वो बनता कॉस 2 थीटा। हमारे पास कॉस 2 थीटा की भी वैल्यू है। तो चलिए फिर अगली इक्वेशन हम इसी की बनाते हैं कि हमारे पास कॉस 2 थीटा भी लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट वर्क इज, इफ आई राइट दिस एज 2 कॉस थीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इन दोनों का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ, ये जो डेटा हमने बनाया है इन दोनों का। तो आप मुझे बताइए क्या डेटा बनेगा, k प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस k माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 आता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। ये 2kd माइनस 2kd आपके पास से 4kd आ जाता है, 4 से 4 चला गया है। आप cos 2 थीटा का डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू k/2 आती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, k बाय cos 2 थीटा इज 2, तो cos 2 थीटा को आप k/2 लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज k/2 एंड इट इज kd। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ d एज 1/2। d निकल गया अपने पास से 1/2 है। और सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज 1/4 एंड इट इज़ 2, तो आप k की वैल्यू निकाल दीजिए। 8 आएगा, 8 माइनस √7/2 इज द वैल्यू ऑफ k। साइड्स की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो वी विल टेक द पॉजिटिव डेटा। अब आगे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालिए। हमारे पास सारे डेटा पता है, हमारे पास साइड्स आ गई हैं, k पता है, d पता है, साइड्स पता है अब हमारे पास। तो आप बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC का। ट्राइंगल का फॉर्मूला ऐसी, अगर आप इससे बात करते हैं SOT से, तो आपके पास पता होगा 4 डेल्टा इक्वल टू ABC या डेल्टा इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला अगर हम इसका अप्लाई करें 4 डेल्टा इक्वल टू ABC अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास या डेल्टा की वैल्यू ABC अपॉन 4R, एक ही बात है। हमारे पास एरिया को डेल्टा की वैल्यू A लिखी हुई है, बाकी हम सारे डेटा बना सकते हैं। आप साइड्स की बात कर रहे हैं, साइड्स आप देखिए क्या क्या थी। एक साइड थी हमारे पास k माइनस डी, एक था k, एक है k प्लस डी। अब हमारे पास सारे डेटा पता है। जो r है वो है सेमी सरकम रेडियस ऑलरेडी गिवन है। r का वैल्यू कितना था, 1 था। So we can write it as 4 into 1, it's a delta, that's the value of A। और यहाँ से हम निकाल लेंगे k का वैल्यू कितना है, वो भी देख लेते हैं। So we are having this as k/4 and it is k square minus d square। The value of k is √7/2, it is √7/2 will become 8, 7/4 बन जाएगा, 7/2 का स्क्वायर। और d की वैल्यू देखिए हाफ है, 1/4। तो आपके पास से √7/32 आपके पास से आया है यहाँ से, और ऊपर से कितना बनने वाला है, 6 बनने वाला है। सो 3√7 अपॉन 16, बट वी आर लुकिंग फॉर 64A फिर उसका स्क्वायर। नाउ 64A और उसका स्क्वायर अगर हम करने जाएंगे तो ये 64 आ गया है, यह है 3√7 अपॉन 16। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 4 बार। तो वी आर हैविंग 12 का स्क्वायर इंटू 7 विच इज़ 144 इंटू 7। ये डेटा अपने पास आता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28 आता है, 2 बचेगा, फिर 14 7 आता है 98 और 2 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। 1008 इज़ द आंसर गाइस। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1008। तो आपको पता चला क्यों बहुत कम बच्चों से ये सवाल हुआ था। 0.42%, लेकिन प्योर फार्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा कंप्यूटेशन है, साइन रूल अप्लाई करना है, ये मैनिपुलेशन है। हुआ ऐसा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको आधा सॉल्व कर लिया होगा और आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन तो है। इस लैंग्वेज को समझना है, छोटी छोटी बातें, कि जितना स्मॉलेस्ट साइड होगा उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होता है, एंड द एंगल विच हैज़ द ग्रेटेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू इट इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। तो कई सारे छोटे छोटे मैनिपुलेशंस थीटा के साथ यहाँ बने। फिर यहाँ ये सॉल्व करना कि कॉस थीटा और साइन थीटा है तो स्क्वायर करके ऐड करके थीटा गायब होगा, और डिफरेंस जब लेंगे तो cos 2 थीटा बनेगा। दिस वाज द ट्रिकी पार्ट हियर जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और इन दोनों को सॉल्व किया। तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू k/2 आई थी जो मैंने यहाँ पर रखी थी।
दिस वाज द ट्रिकी पार्ट। के ओ डी दोनों आ गए, फिर फॉर्मूला होता है 4 डेल्टा इक्वल टू ABC अपॉन आर, सरकम रेडियस वगैरह सारा डेटा बनाया, 1008 आया। और हम इस तरह से देश के कितने 0.42% स्टूडेंट्स के अंदर काउंट हो गए, लेकिन गिवन टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो घर पे आके बनाते तो सॉल्व करके बता देते। आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर कि क्या पूछा है उसके अंदर। सेकंड पार्ट का पूछा है कि इन रेडियस बताइए। अरे इन रेडियस का फॉर्मूला तो आसान होता है, इट इज डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा कितना था देख लेते हैं, क्या आया था डेल्टा, दिस वाज द डेल्टा 3√7/16, इट इज 3√7/16। और सेमी पेरीमीटर अगर आप निकालना चाहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर इट इज k माइनस डी प्लस k प्लस k प्लस डी बाय 2। यही होता है सारी साइड्स का सम। तो d से d तो चला जाएगा, आपके पास से 3k/2 बनेगा। और k की वैल्यू वही जो थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू आई थी पहले हमारे पास, समथिंग हम अंडर रूट यस √7/2। सो इट इज 3/2 and √7/2. This is the value of delta. 3√7/4 is the value of s. तो यहाँ पर हमने यही डेटा रखा 3√7/4. So I'm getting 4/16. It is 1/4. So guys, it is coming as 0.25. This was the answer. 0.25. This is the answer. 0.25 इसका आंसर है और इसका आंसर है 1008। ये इनके फाइनल आंसर्स आते हैं। आई होप अगर आप देखा हो तो सवाल बस प्रैक्टिस के ऊपर है। तो जो एलिमेंट्री बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, जो MN रूल, इनको तो थोड़ा हमें याद रखना ही चाहिए। ये बेसिक है, क्योंकि जेई के सिलेबस से आप ट्राइंगल और सर्कल को कैसे हटाएंगे, फिर क्या पूछेंगे फिर, ठीक है। तो दीज आर बेसिक्स थिंग्स जिसको वो चाहे मेंशन करें सिलेबस में, नहीं मेंशन करें, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ढेर सारे सवाल करने के लिए मैंने पता है क्या SOT के अंदर जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक है उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया है, लिखा है लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन के अंदर भी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक है इसके अंदर, तो SOT आपको इसके अंदर मिल जाएगा, फुल डिटेल में भी है और एक शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है। जितने रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। रही बात कैलकुलस, एल्जेब्रा, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू। पता नहीं कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज अभी हमने सॉल्व किया, कब कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच या कौन से चैप्टर के ऊपर ये बना दिया जाए। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर, क्योंकि ये जो पेपर क्या, ये आपका पेपर नहीं था। आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, बट इतना हम एग्जामिनर के माइंड से रीड करके पता कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, जैसे प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ देम। इसी पेपर में अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही था जो पैसेज पूछा गया था। मैट्रिसेस के ऊपर अच्छे कॉम्प्रीहेंशन बनाए जाते हैं, पैसेज बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी अच्छे बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कैलकुलस के ऊपर, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन के ऊपर बना सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिक्स करके AOD पे बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन के ऊपर बनाया जा सकता है। सो ऑल दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू। मन लगा के पढ़िए, और देश के पॉइंट जो 0.5% से भी आसपास के बच्चों की बात करें उसमें आप हो सकते हैं। बस इन बातों के साथ आपको मुलाकात करनी है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ इन सब बातों के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो दीज रिसोर्सेज आर विद यू, आप ले सकते हैं इनको आपके नियर बाय स्टोर से। और आपको मेरी साइन की हुई अगर बुक्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, upliftmaths.com। आपको मेरी साइन की हुई आपको बुक्स यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आप ये कनेक्ट करिए, @omsir आप कनेक्ट करिए, ठीक है। ये आप कनेक्ट करिएगा तो इससे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जेई के बारे में, आपके जेई के बारे में चल रही है, वहाँ से आप अपडेटेड रहेंगे। और मेरे कोर्सेज आपको थ्योरी पढ़नी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कर रहे हैं, PYQ सॉल्यूशंस देखने हैं। दिस ऐप इज़ वेरी यूज़फुल। आप यहाँ पर आइए, दिस नंबर इज़ माय नंबर, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आई एम हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। जो आप सोच रहे हैं कहीं पर कोई ब्लॉकर है, आई एम हियर टू सॉल्व दीज थिंग्स, है ना। आप आइए और पढ़ते हैं और आपका जो सपना है उसको पूरा करने का पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू।